नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहेंगे आपके साथ। साथियों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है कि अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से अध्यापक बनना चाहते हो, तो उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो कैसा था और है। जैसे सपोज कीजिए, आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न निश्चित उठ रहा होगा दोस्तों, कि जो हमारा पाठ्यक्रम था 2011 बार, हम सपोज कीजिए कि अगर दूसरी एग्जाम लगती है, जैसे आरटेट को पात्रता परीक्षा यानी इस रीट को पात्रता परीक्षा मानती है सरकार, और उसके बाद में एक और एग्जाम दिवाने की कोशिश करती है, तो उस एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, इसके ऊपर आपके दिमाग में भी कुछ कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे। तो मित्रों, इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम आज हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2011-12 में जो सेकंड पेपर था उसका पैटर्न कैसा था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे आपको पता है 2011 और 12 में सबसे पहले आरटेट लगती थी। उसे मात्र पात्रता परीक्षा माना जाता था। उसके पश्चात जो मेन एग्ज़ाम लगती थी जिससे अध्यापक बनाया जाता था। दोस्तों, उस अध्यापक परीक्षा में क्या पैटर्न था, उसका सिलेबस कैसा था, वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने ये देख रखे होंगे, नोटिफ़िकेशन आपके सामने है 2011 का ये, कि उसमें 2011 के लिए पाठ्यक्रम कैसा होगा उसके बारे में पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा निकाला था। देखिए, परीक्षा की योजना क्या थी दोस्तों, कि प्रथम स्तर की तो वही एग्ज़ाम है, तो हमें सेकंड स्तर यानी 6 से 8 तक की विषय के ऊपर चर्चा करेंगे हम। द्वितीय स्तर कक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा निर्धारित तिथि को दोनों स्तरों के लिए एक ही दिन होगी। मित्रों, इस विषय में हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्या आएगा, परीक्षा विकल्पात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी। जैसे ये एग्जाम में वो क्या होगी, विकल्पात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी। और जो प्रश्न पत्र है ना, वो कितने अंकों का होगा, उसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा। यानी उसका पूर्णांक आपको दिख रहा होगा 200 अंकों का होगा। इसके पश्चात जो परीक्षा है ना, उसकी अवधि कितनी थी, 2011 की बातें कर रहा हूँ दोस्तों मैं। परीक्षा अवधि 2011 में 2 घंटे की थी और 200 अंक यानी पूर्णांक 200 अंकों का था। और प्रश्न पत्र कैसा था, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप का था। इसके अलावा दोस्तों, 2011 में जो सेकंड पेपर था उसमें क्या थी, माइनस मार्किंग थी, और वो कितनी थी, 1/3 यानी 1/3 माइनस मार्किंग भी थी। दोस्तों, ये था उस पेपर का पैटर्न, यानी 1 से 8 तक की बात, यानी मैं 6 से 8 तक के यानी द्वितीय लेवल की बातें कर रहा हूँ दोस्तों। 200 अंकों का पेपर होता था और समय 2 घंटा होता था, और माइनस मार्किंग भी थी उसमें कितनी, 1/3। इसके पश्चात इसके पश्चात देखिए दोस्तों, उसका पैटर्न कैसा था, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए उसका पैटर्न, द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 तक का पैटर्न कैसा था। तो प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे और उनके सामने जो अंक दे रखे हैं, वो उनके अंक के कितने कितने नंबर का होगा। जैसे राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना, ये कितने अंकों का था, 20 अंकों का था। यानी जो राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और जो करंट से संबंधित है जो घटनाएं थी, वो कितने अंकों की थी, 20 अंकों की थी। इसके अलावा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी कितने अंकों का था, 20 अंकों का था। दोस्तों, जैसे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान भी कितने अंकों का था, 20 अंकों का था। इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान, ये कितने अंकों की थी, 20 अंकों की थी। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान, ये भी कितने अंकों की थी, 20 अंकों की थी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना कि जो साइकोलॉजी है ना, दो 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 पार्ट में थी, एक शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में और एक बाल मनोविज्ञान के रूप में, और दोनों के 20-20 अंक थे। अर्थात जो साइकोलॉजी है ना, वो 40 अंकों की थी। इसके अलावा जो 5 नंबर पे विद्यालय विषय, यानी आपके जो विद्यालय में जो विषय आपने लिया था, 8-8 में जो विषय लिया था,
उस विषय से संबंधित अंक कितने होंगे, 120 नंबर के होंगे। जैसे दोस्तों किसी ने एसएस से लिया है, जैसे एसएस लिया है, समाज ज्ञान विज्ञान लिया है, तो उनका 120 अंक के समाज ज्ञान विज्ञान के संबंधित प्रश्न आएंगे। जिसने साइंस लिया है तो उसके साइंस से संबंधित 120 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार ये कुल 200 अंकों का था। इस प्रकार कुल योग कितने था, 200 अंकों का था। दोस्तों इसके नीचे देखिए, प्रश्न पत्र के प्रश्नों का कठिनाई का स्तर कौन सा होगा, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी प्रश्न पत्र है ना, वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। इसके अलावा नोट में देखिए, आवेदक द्वितीय स्तर कक्षा 5 से 8 के विषय के अध्यापक के लिए उसी विषय के लिए पात्र होगा जो कि उसने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात जो आरटेट थी ना, उसके प्रमाण पत्र में जो विषय लिया था उसी विषय का टेस्ट आप दे सकते हो। जैसे किसी ने समाज ज्ञान से आरटेट क्लियर की और वो विज्ञान का पेपर देना चाहता है, तो ऐसा नहीं दे सकते दोस्तों आप। अर्थात आपने जो विषय लिया ना उसी का क्या दोगे, पेपर दोगे। तो मित्रों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यानी उसका पैटर्न क्या था, ये आपके सामने है। देख लीजिए एक बार, वापस देख लीजिए। द्वितीय स्तर कक्षा 5 से 8 तक का पैटर्न किस प्रकार था कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं 20 अंकों की होंगी। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 20 अंकों का होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान ये दोनों 20-20 अंक के होंगे। और विद्यालय विषय विषय का जो मैटर है वो भी 120 अंकों का होगा। दोस्तों जिस प्रकार से राजस्थान सरकार, अभी जो कांग्रेस वाली सरकार है, ये अपना पुराना पैटर्न लागू कर सकती है, ये आपको पता है। अगर दूसरा पेपर होता है तो उसका पैटर्न कैसा हो सकता है, वो मैं आपके सामने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।